घनघोर रात के उस तेज तूफान में गौरी शेरनी अपनी बेटी को पीठ पर बिठाकर तेजी से भाग रही थी। गौरी भागती हुई एक नदी पर पहुंची और वहां आकर उसने अपनी बेटी को एक लकड़ी के ताबूत में रखा। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी को लेकर उस जालिम के साथ नहीं रह सकती। ये कहकर गौरी ने अपनी बेटी को ताबूत के साथ नदी में बहा दिया। सुबह की खिलखिलाती धूप में एक गाय जंगल की नदी से पानी पी रही थी कि तभी उसे पानी में अपनी ओर कुछ बहता हुआ नजर आया। वो एक लकड़ी का ताबूत था। गाय ने जब उस ताबूत को पानी से निकालकर उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ताबूत में एक जीती जागती सुंदर शेरनी की बच्ची पड़ी थी। हे भगवान, ये इतनी सुंदर बच्ची किसकी है? ये तो बहुत प्यारी है। न जाने इसके माता पिता कितने निर्दयी हैं जो इसे इस तरह नदी में बहा दिया। बरसों से मुझे कोई औलाद नहीं है, अब से मैं इस बच्ची को पालूंगी। ये कहकर गाय उस बच्ची को अपने घर ले आई। उस नन्ही शेरनी को देखकर जंगल के सभी जानवर उसके पास आए। अरे अरे गाय, ये तुम किसकी बच्ची को उठा कर ले आई हो? ये तो किसी शेरनी की बच्ची है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? भाई, ये तो भगवान ही जाने इस नन्ही बच्ची की माँ कौन है। मुझे ये मासूम बच्ची नदी में बहती हुई मिली। मुझसे इसकी मासूमियत देखी नहीं गई और मैं इसे अपने साथ ले आई। अब से मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। वो तो ठीक है गाय, तुमने इस बच्ची को यहाँ लाकर अच्छा किया, लेकिन जरा देखना, ये एक शेरनी की बच्ची है, कहीं इसकी वजह से हम सबको कोई मुसीबत ना हो जाए। और फिर इस तरह वो गाय उस नन्ही शेरनी की बच्ची को अपने साथ रखकर उसका पालन पोषण करने लगी। गाय उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखती और उसे बड़े लाड़ और प्यार से दुला। गाय ने उसका नाम झांसी रखा। झांसी अपनी माँ गाय के साथ खुशी से रह रही थी। वहीं एक दिन एक शेरनी चलते चलते उस जंगल में आई और दूर एक जगह खड़े होकर वो किसी को देखने लगी, मानो वो किसी की निगरानी कर रही हो। उस शेरनी ने कुछ देर वहां खड़े होकर गाय के पास खेल रही उस नन्ही बच्ची को देखा और उसे देखकर वहां से वापस लौट गई। अगले दिन फिर वो शेरनी सबसे छुपते छुपाते वहां आई और दूर खड़े रहकर उस नन्ही बच्ची को देखने लगी और कुछ देर बाद वो वापस लौट गई। एक दिन जब नन्ही शेरनी उस बच्ची को दूर खड़े होकर देख रही थी, उस दिन उस बच्ची की माँ गाय वहाँ मौजूद नहीं थी। शेरनी ये देखकर उस बच्ची के पास गई और उस बच्ची के पास आकर वो उसे लाड़ और दुलार करने लगी और उसे अपनी बेटी की ही तरह प्यार से चूमने लगी। तभी इतने में गाय वहां आई। जब गाय ने अपनी बच्ची को उस शेरनी के साथ खेलते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। अरे बहन, तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ बहन, मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने इस प्यारी बच्ची को देखा, तो बस इसे खिलाने के लिए इसके पास आ गई। तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है बहन। हाँ बहन, ये बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये प्यारी बच्ची मुझे नदी में बहती हुई मिली। इस नन्ही बच्ची को एक माँ की जरूरत थी तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि मेरी बच्ची तुम्हारे साथ ऐसे खेल रही है जैसे वो तुम्हारी ही बेटी हो। मैंने अपनी बच्ची को ऐसा करते हुए किसी के साथ नहीं देखा। न जाने इसकी माँ कैसी निर्दयी रही होगी जिसने नन्ही सी जान को नदी में बहा दिया। नहीं बहन, हो सकता है इसकी माँ की कोई मजबूरी रही हो। अपनी औलाद को खुद से दूर करने का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है। ये कहकर शेरनी वहां से चली गई। एक दिन बंटी नाम का बाघ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर झांसी पर पड़ी। झांसी को देखकर बाघ मनी मन सोचने लगा, ये इस गाय के घर में शेरनी की बच्ची कौन है? दिखने में तो इसका शरीर बड़ा तंदुरुस्त और मुलायम लग रहा है। विदेशी बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर बंटी बाघ गुफा पर आकर एक शेर और शेरनी को अपने पास बुलवाता है।
सुनो, तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। इस पते पर तुम्हें एक गाय के घर में एक शेरनी की बच्ची मिलेगी। तुम्हें उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना है। सुना है वो बच्ची अनाथ है। वो उस गाय को एक नदी में बहती हुई मिली है। उस गाय से तुम्हें उस शेरनी की बच्ची को कैसे लेकर आना है ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। इस काम के बदले मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर वो शेर और शेरनी बाघ के काम के लिए राजी हो गए और वो दोनों उस बच्ची के नकली माता पिता बनकर गाय के पास आए और वहां आकर नाटक करने लगे। हाय मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, आखिर हमें हमारी बेटी मिल ही गई। हाँ शेरनी, हमें हमारी बेटी आज वापस मिल गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था हमारी बच्ची एक दिन हमें जरूर मिलेगी। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें हमारी बेटी वापस लौटा दी। गाय बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई और उसका इतने दिनों तक ख्याल रखा। अब हमें हमारी बेटी मिल गई है, हम अपनी बच्ची को लेकर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर गाय कुछ कहती, वो शेर और शेरनी इससे पहले झांसी को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन झांसी को ले जाते हुए वो शेरनी उन दोनों को देख लेती है। शेरनी भागती हुई गाय के पास आती है। गाय बहन, रोको उन दोनों को, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो इस बच्ची के माता पिता नहीं हैं। आखिर क्या सबूत है उनके पास कि वो उनकी बेटी है? जल्दी करो बहन, रोक लो उसे। तब ये सुनकर गाय शेर और शेरनी के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है। रुको भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर जरूर होगी। अगर ये वास्तव में तुम्हारी बच्ची है तो इसकी कोई ना कोई निशानी तुम्हें मुझे बतानी होगी। ये सुनकर शेर और शेरनी के पसीने छूट जाते हैं। निशानी? दरअसल गाय, हमने अपनी बच्ची को कभी ध्यान से ही नहीं देखा और हमने कभी इसकी कोई तस्वीर भी नहीं ली। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी बच्ची की कोई तस्वीर ना हो? ये तुम्हारी बच्ची है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सुनकर शेर और शेरनी के डर के मारे पसीने छूटने लगे। वो दोनों समझ गए कि अब उनकी पोल खुलने वाली है। वो शेर और शेरनी झांसी को वहीं छोड़कर वहां से दुम दुबाकर भाग गए। तभी इतने में जंगल के बाकी जानवर भी वहां आए। क्या हुआ गाय बहन, वो दोनों शेर और शेरनी कौन थे? तब गाय जानवरों को सारी बात बताती है। वो तो भला हो उस शेरनी का जिसने समय पर आकर मुझे उनका राज बताया। ये कहकर गाय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो शेरनी वहां से जा चुकी थी। अरे गाय बहन, तुम किस शेरनी की बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं भाइयों, वो शेरनी यही थी। उसी ने मुझे झांसी को ले जाने से उन दोनों को रोकने के लिए कहा। न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कहता है कि हो न हो वो शेरनी ही झांसी की असली माँ है। झांसी उसी की बच्ची है। गाय, अगर ऐसी बात है फिर तो हमें उस शेरनी का पता करना होगा। वो कहाँ रहती है? अगर वो झांसी की असली माँ है तो उसने अपनी बच्ची को क्यों छोड़ दिया? आखिर उसके ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी रही होगी? झांसी को उसकी असली माँ तक पहुँचाने के लिए हमारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। उधर एक रात वो शेरनी पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ गाय और सभी जानवर उस शेरनी के पास पहुँचे। शेरनी बहन, हमें पता चल चुका है झांसी तुम्हारी ही बेटी है, उसकी असली माँ तुम ही हो। अब हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि तुमने अपनी प्यारी बच्ची को नदी में बहा दिया और तुमने अपनी बच्ची को अपने से अलग क्यों किया? तब गौरी शेरनी दुखी होकर जानवरों को सारी बात बताती है। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन क्यों? और तुम अपनी बच्ची को अपने साथ क्यों नहीं रखती? क्योंकि इस बच्ची के पिता मेरा पति शराबी है। वो दिन रात नशे में चूर रहता है। उसे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। ये मेरी दूसरी बेटी है। जब मेरे घर में पहली बेटी ने जन्म लिया तब मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए। मैंने तुझसे एक बेटा मांगा था जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरे लिए पैसे धन दौलत कमा कर लाएगा, लेकिन तूने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अब मैं इस लड़की का क्या करूंगा? कान खोल कर सुन ले, अगर तू अपनी बेटी के साथ इस घर में रहना चाहती है तो तुझे मुझे एक बेटा देना होगा, और अगर अगली बार ऐसा नहीं हुआ तो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाना।
और जब मैं फिर से गर्भवती हुई तो मैंने अस्पताल जाकर अपने बच्चे की जांच कराई और मुझे पता लगा कि मेरे गर्भ में फिर से एक बेटी है। तब मैं बहुत डर गई और मैंने अपने पति को न बताते हुए अस्पताल में ही अपनी बेटी को जन्म दिया। वो मेरी बेटी को देखकर हम दोनों को घर से ना निकाल दे, इसलिए अपनी बेटी के भविष्य के लिए। तब सभी जानवर शेरनी को लेकर रघु शेर के पास गए और वहां जाकर रघु को सारी बात बताई। और रघु ने गौरी की दुख जब जंगल के जानवरों ने गौरी की कहानी सुनी तब उन्हें गौरी पर बहुत दया आई। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर महाराज रघु के पास चलते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब सभी जानवर शेरनी को लेकर रघु शेर के पास गए और वहां जाकर रघु को सारी बात बताई। और रघु ने गौरी की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया और वो गौरी के साथ उसकी बेटी झांसी को लेकर उसके शराबी पिता के पास आया। पाशा, तुमने अपने परिवार के साथ बहुत गलत किया है। औलाद का बेटा या बेटी होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। बेटा हो या फिर बेटी, हमें दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए और उनको एक जैसा प्यार और सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना करना एक कानूनी जुर्म है और मैं तुम्हें इसके लिए सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस लौटाने आया हूँ। ये मेरे पास खड़ी प्यारी सी बच्ची तुम्हारी दूसरी औलाद है और ये भी एक बेटी है। अगर तुम बेटी और बेटे में फर्क समझोगे तो तुम्हें फर्क ही दिखेगा, लेकिन अगर तुम दोनों को एक समान समझोगे तो तुम्हें वो दोनों एक जैसे लगने लगेंगे। और याद रखना, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी ये दोनों प्यारी बेटियां एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेंगी। अब से तुम अपने परिवार के साथ रहोगे और अपनी दोनों बेटियों को एक बेटे की तरह ही प्यार और सम्मान दोगे। राजा रघु की ये बातें सुनकर पाशा की आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। पाशा ने अपने बर्ताव पर अपनी पत्नी और बच्चियों से माफी मांगी और फिर पाशा बिना किसी भेदभाव के साथ अपनी दोनों बच्चियों के साथ हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगा। और यूं इस तरह गौरी शेरनी का परिवार फिर से आबाद हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।